अनुराग भदौरिया क्यों आप राजनीति कर रहे हैं? अनुराग भदौरिया क्यों आप कुंभ पे राजनीति कर रहे हैं? इतना अच्छे से निकला है, घटना हुई है, लोगों ने अपनों को खोया है, लेकिन 66 करोड़ लोग सनातनी एक जगह आए और सब कुछ शांतिपूर्वक अच्छे से निकल गया। अनुराग भदौरिया देखिए मुझे भी बोलने दीजिएगा बराबर का, बोलिए प्लीज। हाँ देखिए वहां पे जो कुंभ है अब से नहीं, सदियों से इस देश में होता आ रहा है। पहले भी कुंभ हुआ, 2013 में भी महाकुंभ हुआ, 2025 में हुआ, आने वाले दिनों में भी महाकुंभ होगा, क्योंकि सनातनियों का पर्व है। सनातनी जाते हैं, हिंदू लोग जाते हैं और श्रद्धा से जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, प्रभु को याद करते हैं और वापस अपने घर आते हैं। सवाल यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी कुंभ को ऐसा बताने की कोशिश कर रही है जैसे भारतीय जनता पार्टी का कुंभ हो, राजनीतिक उसका एंगल देने की कोशिश कर रही है, राजनीति कर रही है कुंभ के नाम पे। हम इनसे ये कहना चाहते हैं, प्रभु के नाम पे राजनीति मत करो। आप राजनीतिक डुबकी क्यों लगा रहे हो? हम आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, आप राजनीतिक डुबकी लगा रहे हो। आप उसमें राजनीति की बातें कर रहे हो बार बार। जब देखो तब मुंह खोलोगे कि नहीं महाकुंभ इस बार जो हुआ, महाकुंभ इस बार। अरे महाकुंभ तो हमारा पर्व है, हमेशा होगा, हर 12 साल बाद होगा, हर 6 साल बाद होगा, चाहे सरकारें कोई भी हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे किसी और की सरकार हो। महाकुंभ सनातनियों का महापर्व होगा। महाकुंभ का सरकार से कोई लेना देना नहीं होता है। सरकार की बस इतनी जिम्मेदारी होती है कि सरकार वहां व्यवस्था ठीक रखे। आप व्यवस्था पे जोर दीजिए। महाकुंभ अपने आप होता है, सनातनी खुद जाते हैं। अभी 66 करोड़ आए, हम तो कहें 100 करोड़ लोगों को आना चाहिए था और कुछ दिन बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि महाकुंभ है। इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप ये बात मानने को तैयार नहीं होते हो। मैं आपकी व्यवस्थाओं पे सवाल उठाता हूं तो आप जाके धर्म की आड़ में छुप जाते हो। हमने कहा 30 लोगों की मौत आपकी अव्यवस्था के कारण हुई, वहां अव्यवस्था, हमने अव्यवस्था पे सवाल उठाया। 30 करोड़ जो लोगों की मौतें हुई उसका जिम्मेदार कौन है, ये बता दीजिए। वहां पे गिद्ध और जिस तरह सुअर और इस तरह शब्दों का इस्तेमाल होता है, तो 30 करोड़ लोग जो माँ बाप, जो बच्चे अपने माँ बाप को खोज रहे हैं, क्या वो गिद्ध है? जिनके रिश्तेदार अपने परिवार को खोज रहे हैं, वो गिद्ध है? उनको गिद्ध बताना चाहते हो या सुअर किनको बताना चाहते हो? मैं पूछा, सनातन में गिद्ध सुअर का क्या मतलब है? सनातनी तो प्रेम की भाषा बोलते हैं, सत्य की भाषा बोलते हैं। सनातनी दूसरे धर्मों का भी सम्मान करते हैं। ऐश्वर्य जी, मैं जवाब देना चाहता हूँ, कौन सुअर कौन क्या? यहाँ गिद्ध इनकी बात पूरी हो जाए फिर आना चाहता हूँ। आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं एक जवाब देना चाहता हूँ। ये भाषा शैली मैं जवाब देना चाहता हूँ। क्या मैंने कहा, रेलवे स्टेशन पे जिस तरह से भगदड़, मैं इनको बताता हूँ कि कौन क्या। हम लगातार इस पे सवाल उठा रहे थे, हम लगातार कह रहे थे कि रेल व्यवस्था ठीक कीजिए, स्टेशनों पे भीड़ बढ़ रही है। विपक्ष होने के नाते सनातनियों की किसी की जान न चले जाए, कोई हिंदू अपनी जान से ना अपने रिश्तेदारों को ना खो दे, इसलिए बार बार हम व्यवस्था पे सवाल उठाए। भीड़ बढ़ रही है, आपने अगर हमारी बात मान ली होती तो 18 सनातनी, 18 परिवार जो बर्बाद हुए नहीं हुए होते, उनकी जान बच जाती। हम बार बार जो हमारी अवस्था को आपने कह दिया कि ये कुंभ के विरोध में बोल रहे हैं, कुंभ के विरोध में बोल रहे हैं। आपकी नाकामी की वजह से, एक छोटा सा जवाब, राजनीति की वजह से हमारे 30 और 18 छोटा सा मैं जवाब दूंगा आपको। केके जी एक सेकंड रुकिए, तो बात तो पूरी हो। क्या अनुराग, परिवार बर्बाद हो गया आपकी नाकामी की वजह से, और आप उसको राजनीति से जोड़ते हो। नहीं, राजनीति से आप जोड़ते हैं अनुराग भदौरिया, ये मत बोलिए। चिड़वी मेरी पड़वी मेरी मत कीजिए। केके शर्मा क्विक काउंटर, वो कह रहे हैं सुअर और गिद्ध जैसे शब्दों की जगह सनातन में नहीं है। केके शर्मा जी। नहीं, मैं रशीदी जी आ रहा हूं, इसलिए कहता हूं मात्र। देखिए क्या हुआ, कुंभ प्रारंभ हुआ, उसी समय अखिलेश यादव जी का एक बयान आया। वो उन्होंने कहा, मैं कुछ ऐसे लोगों को वहां लगा रहा हूं जो वहां की सूचनाएं देंगे, जानकारी देंगे, हम जनता के बीच ले जाएंगे। ठीक है, आपका काम था विपक्ष में आरोप आपको लगाना, आपका विपक्ष का काम है, आप कीजिए। सबसे पहला आरोप क्या लगा? सबसे पहला आरोप ये लगाया कि वहां ट्रेनें खाली जा रही हैं, भीड़ ही नहीं जा रहा है, महाकुंभ फैल हो गया। रोज सुबह बिना ब्रश किए अखिलेश यादव मीडिया को बुला के सबसे पहले साधु संतों को गाली देना, कुछ ना कुछ महाकुंभ पर बयानबाजी करना, ये उनका एक सगल बन गया था। आप पूरे रिकॉर्ड निकाल के देखिए, रोज ट्वीट करना, वो भी अगेंस्ट में ट्वीट करना, रोज लोगों को प्रोपेगेंडा करना, भड़काना, और अंत में कैसे भड़काया? इन्हीं के लोगों ने कहा, इन्हीं के लोगों ने जाके कहा कि वहां मैला बह रहा है, वहां गंदगी बह रही है, वहां पर ये बह रही है। अरे जनाब, मैं पूछना चाहता हूं कि आप भी गए थे स्नान करने। आज अखिलेश यादव मुझे ये बताए कि उनको कहां दाद, खाज, खुजली हुई, कहां के प्रदूषित पानी में उनको बीमारी हुई, कहां उनको पेचिश पड़ा, किस हॉस्पिटल में वो एडमिट हुए, क्या हुआ वहां पर? आप केवल झूठ बोलते हो। ओके, रिलैक्स नाउ, रिलैक्स।
रिलैक्स, थैंक यू बोथ ऑफ यू, प्लीज प्लीज केके जी, केके जी अनुराग दादा केके जी प्लीज प्लीज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू रोहित, रशीदी जी, रिजवी जी, ऑल थ्री प्लीज प्लीज, आप दोनों से निवेदन है, प्लीज रिलैक्स, थैंक यू। रोहित क्या प्रॉब्लम है? अगर बाबा ने बोला, रिजवी जी भी हैं साहब, डिबेट में ला सकते हैं, स्टूडियो में बैठे हैं डायरेक्टर साहब, कि स्पेशली बोलना पड़ेगा आपको, कोई प्रॉब्लम है रिजवी जी से कि ला नहीं रहे हैं आप उन्हें? थैंक यू। गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्ते की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावान को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली। रशीदी जी प्रॉब्लम क्या है इसमें? गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था दिखी, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। रशीदी जी प्रॉब्लम क्या है? रशीदी जी देखिए, जो आदमी जिस आस्था के साथ जहां जाता है उसको वही नजर आता है। किसी भी आस्था के साथ आदमी जाए, जिन लोगों को जो भी मिला है जाहिर बात है वो उसकी आस्था रही होगी। विपक्ष का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ गंदगी तलाश करो। विपक्ष का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप वो चीज़ें बताओ जो गलत हुई हैं। एक अच्छे विपक्ष का मतलब ये भी है कि आप अच्छाई की भी तारीफ करो, जो काम अच्छे हुए हैं उनको भी बताओ। हाँ ये भी हुआ है, ये भी हुआ है, ये भी हुआ है, हाँ इसमें थोड़ी चूक रह गई, ऐसे नहीं ऐसे कर लेते तो अच्छा होता। लेकिन यहाँ देखा ही जा रहा है कि विपक्ष सिर्फ उन बातों को कहता है जो बातें सरकार के खिलाफ जाएं, जो बातें विपक्ष ये सोचता है कि मेरे फेवर में होंगी, सरकार के खिलाफ होंगी। सवाल ये है कि आस्था पर राजनीति करना, ये इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का नहीं हो सकता। हाँ। आस्था पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो ज्ञान की बातें करने लगे। अगर नहीं, रशीदी जी ने मेरे डायरेक्टर को परेशान कर दिया। करोड़ रशीदी जी ऐसे कमाल के व्यक्ति हैं, पूरा पैनल बना हुआ था राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, ये रशीदी जी बोले, ये डायरेक्टर है हैरान हो गए, परेशान हो गए, बोले सर किधर डालूं, इधर डालूं, उधर डालूं, लेफ्ट करूं, राइट का लेफ्ट हो गया, लेफ्ट का राइट हो गया। लेकिन अनुराग भदौरिया बात वो पते की कर रहे हैं, उन्होंने अनिल को परेशान किया, केके जी आ रहा हूं, लेकिन मेरे को यह बात बताइए उन्होंने गलत क्या कहा? अनुराग भदौरिया जी फैक्ट्स पे रहते हैं, रशीदी जी का एक पॉइंट बताइए जो उन्होंने गलत कहा। मैं अपनी बात पूरी कर लूं प्लीज? ओके ठीक है, रशीदी जी कंप्लीट कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया वर्सेस रशीदी, मैंने सोचा नहीं था कभी कहूंगा, रशीदी जी वर्सेस अनुराग भदौरिया। हाँ ऑन है, बोलिए। मैं बोल लूं? नहीं वेट, पहले उनकी बात कंप्लीट हो जाए। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, राजनीति आस्था पर क्यों की जा रही है? अरे भाई, इतने बड़े मजमे में जो कुछ घटना घटी उसके लिए सरकार ये तो नहीं कह रही है कि भाई नहीं हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। सरकारों ने उसको ये कहा कि हां भाई ये गलत हुआ है और यही हो सकता है। दूसरी बात यह है कि आप लोग जिस तरह से सरकार को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं, आप भी सोचिए इतने बड़े मजमे में इस तरह की चीजें हो जाना ये बिल्कुल स्वाभाविक है। उसके लिए सरकार कहां से जिम्मेदार हो गई भाई?